मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं युवराज बुध का कुंभ राशि में संचरण से हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि में युवराज बुध 6 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक संचरण करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तुला से लेकर के मीन राशि तक पर वो अपना किस प्रकार का प्रभाव दिखलाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सर्वप्रथम अपनी पहली राशि तुला लग्न या तुला राशि के विषय में। तो तुला लग्न और तुला राशि में भगवान श्री युवराज बुध बन जाते हैं आप लोगों के लिए व्यय के, और साथ ही साथ हो जाते हैं आप लोगों के पंचम भाव के कारक। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पुत्र पुत्री से संबंधित से रिलेशन आपके बहुत मधुर हो जाएंगे। जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, खास करके विदेशों में जो संबंध है वो यानी कि दूरस्थ जो संबंध है उनमें बहुत प्रगाढ़ता आ जाएगी, उनमें भी मधुरता आ जाएगी। नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे, दूरस्थ आप यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही साथ बुध यहाँ से बैठ करके आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या में चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे और देखेंगे अपने मित्र सूर्य की राशि में सिंह राशि में लाभ भाव को, तो निश्चित रूप से आपके लाभ में वृद्धि कर देंगे और आपको अनेकों अनेक प्रकार के लाभ, जो भी मनोवांछित कामनाएं आपकी रहेंगी वह बुध युवराज बुध यहाँ पर बैठ करके अवश्य पूर्ण करेंगे। यानी तुला लग्न और तुला राशि के लिए जो बुध का प्रभाव है वह बहुत ही शुभ और आनंददायी है। आइए अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के विषय में। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में युवराज बुध बन जाते हैं आप लोगों के लिए अष्टमाधिपति, और साथ से साथ हो जाते हैं आप लोगों के लिए लाभ भाव के कारक। यानी कि एक उनके पास जो है अकारक भाव हो जाता है, और देखें तो लाभ भाव को भी अकारक ही माना गया है। हालांकि लाभेश का होने से वो आपको लाभ भी प्रदान करते हैं। तो और संचरण करेंगे आपके लग्न से आपके चतुर्थ भाव में युवराज बुध का यह संचरण आपके लिए लाभ प्रदान करने वाला होगा, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं दिक्कतें भी आपको अवश्य चतुर्थ भाव से संबंधित देखने को मिलेंगी। यानी कि भूमि भवन वाहन और माता के सुख में कुछ दिक्कतों का भी आपको सामना अवश्य करना पड़ेगा। हालांकि आप नई प्रॉपर्टी बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं और आप नए वाहन भी खरीदना चाहेंगे, खरीद भी सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें रहेंगी, क्योंकि लाभेश होने के कारण जहां उसमें बढ़ोतरी करेंगे वहीं अष्टमाधिपति होने के कारण उसमें कुछ समस्याएं और परेशानियां भी आपके लिए अवश्य खड़ी करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे अपने मित्र सूर्य की राशि में सिंह में दसम भाव पर। तो दसम भाव पर देखने के कारण आपके व्यवसाय में व्यापार में उन्नति करेंगे, आपकी नौकरी में भी तरक्की प्रदान करेंगे, लेकिन वहाँ भी वही स्थितियाँ बनाए रखेंगे कि जहाँ एक तरफ आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, नौकरी में तरक्की उत्पन्न करेंगे, वहीं कुछ न कुछ समस्याएं परेशानियां या दुख आपके लिए अवश्य लाएंगे। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बुध का यह संचरण होगा वो मिला जुला फल प्रदान करने वाला होगा। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि के विषय में, धनु राशि के विषय में। धनु राशि या धनु लग्न में भगवान श्री युवराज बुध देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए सप्तम भाव के अधिपति, और साथ ही साथ बन जाते हैं दसमाधिपति। यानी 2 केंद्रों का स्वामित्व इनके पास हो जाता है और संचरण करेंगे आपके तृतीय भाव में। तो पराक्रम के द्वारा आपके रोजगार की व्यापार की तरक्की करेंगे, यानी कि आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी कि कुछ बैठे बैठाए युवराज बुध आपको नहीं देने वाले हैं, आपसे कर्म कराएंगे, आपसे मेहनत करवाने वाले हैं। तो यदि आप कर्म करेंगे, पराक्रम उद्यमशीलता को करेंगे, तो निश्चित ही आपका रोजगार, आपका मान सम्मान, व्यापार कर्म बढ़ेगा, क्योंकि युवराज बुध यहाँ पर तृतीय भाव में बैठे हैं। साथ ही देखेंगे आपके भाग्य भाव में अपने मित्र की राशि में, यानी पराक्रम के माध्यम से आपके भाग्य और धर्म की भी वृद्धि करेंगे। आप छोटी छोटी दूरस्थ यात्राएं भी आप कर सकते हैं, तीर्थ यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं और भाग्य की वृद्धि निश्चित रूप से करेंगे। तो जो धनु लग्न या धनु राशि के लिए बुध का यह संचरण शुभ प्रभाव प्रदान करने वाला है। आइए हम अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि मकर लग्न या मकर राशि के विषय में। मकर लग्न और मकर राशि में युवराज बुध के पास स्वामित्व है
आपके छठे भाव का और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव का। यानी कि ऋण रोग शत्रु के कारक होने के कारण जहां अशुभ प्रभाव प्रदान करते हैं, वहीं भाग्येश होने के कारण बहुत ही शुभ प्रभाव भी प्रदान करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो कुछ मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी शुभता की अधिकता रहती है। यानी मकर लग्न को जो प्रभाव मिलता है बुध का, वह शुभता अधिक होती है, लेकिन कुछ परेशानियों का योग अवश्य खड़ा करते हैं, क्योंकि ये ऋण रोग शत्रु के भी कारक है। अभी जो वर्तमान में संचरण करेंगे वो करेंगे आपकी राशि से द्वितीय भाव में। यानी द्वितीय भाव में बैठ करके अपने मित्र शनि की राशि में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन की वृद्धि करने वाले हैं। आपको पराक्रम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके शत्रु कुछ अवरोध भी उत्पन्न करेंगे। भाग्य जहां आपका साथ देगा, वहीं पर कुछ न कुछ शत्रुओं का भी आपको दंश झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके देखेंगे आपकी आयु स्थान में तो कुछ दिक्कतें भी आपको आयु स्थान में भी हो सकती हैं। यानी कुछ रोग, यानी और कुछ न कुछ समस्याएं, दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो मकर लग्न है या मकर राशि है, उन लोगों के लिए जो बुध का यह संचरण सामान्य शुभ फल देने वाला है। न तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देगा और न ही बहुत ही अशुभ परिणाम प्रदान करेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि के विषय में। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि में भगवान श्री बुध देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए पंचम भाव के कारक, और साथ ही साथ हो जाते हैं आपके लिए अष्टम भाव के कारण। यानी कि मकर लग्न जैसा ही प्रभाव इसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब आपके लिए एक शुभ भाव के स्वामी और साथ ही साथ एक अशुभ भाव के स्वामी हो गए। यानी कि पंचमेश होने से जहां उनमें अधिक शुभता है, वहीं अष्टमेश होने से उनमें अशुभता का भी वास हो गया है। तो कहने का मतलब कुछ न कुछ शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के परिणाम कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को भी बुध प्रदान करते हैं। और वर्तमान में संचरण करेंगे आपकी लग्न में ही, यानी कि पंचमेश होने के कारण जब लग्न में बैठेंगे तो आपको प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आ जाएगी, लोगों में लोकप्रियता बढ़ जाएगी, पुत्र पुत्रियों से संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव को देखेंगे तो जीवन साथी से भी संबंध मधुर रहेंगे और साथ ही रोजगार और की वृद्धि भी करने वाले हैं। गृहस्थ जीवन में भी सुख और आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अष्टमेश होने के कारण कहीं न कहीं कुछ परेशानियां भी आपके लिए अवश्य खड़ी करेंगे। यानी कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए बुध का यह लग्न में संचरण अधिकतम तो शुभ फल प्रदान करने वाला है, लेकिन कुछ परेशानी और समस्याओं का योग बनाए रखेगा। आइए अब बात कर लेते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। तो मीन राशि के लिए जो युवराज बुध हैं वे बन जाते हैं सप्तम भाव के अधिपति और साथ ही साथ बनते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति। यानी कि 2 केंद्रों का इनके पास आधिपत्य आ जाता है। संचरण जहां कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी लग्न से आपकी राशि से व्यय भाव में। यानी कि सप्तमेश होकर के और सुखेश होकर के व्यय भाव में संचरण करेंगे तो ये बहुत उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है और साथ ही साथ आपको दूरस्थ यात्राएं करनी पड़ सकती। कुछ समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आपके गृहस्थ जीवन में खर्चे बढ़ेंगे, पत्नी के ऊपर भी आपको खर्च करना पड़ेगा, भूमि भवन वाहन में भी आपको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसके ऊपर आपका व्ययाधिक्य भी बना रहेगा, यानी व्यय भी इस पर आपको बना रहेगा। यानी कि जो मीन लग्न या मीन राशि के लिए बुध का यह गोचर कुंभ राशि में हो रहा है वो बहुत उचित और उत्तम नहीं कहा जाएगा। और मित्रों, अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।